अंगद कैसे आए महाराज जी? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले नकली संतों ने ब्रान मट्टी कर रखी जगत जनता की, झाड़े ला दिए, फूफा भूत काट दिए, हो बड़ा बड़ा शब्द सब बारह तो भूत निकल गया। रामचरितमानस में ग्रंथों में क्या लिखा है ये मानो। सुनो, सुना क्या है? रामचरितमानस में मैं आपको दिखा दूंगा महाराज जी। बेटा, आप भी अयोध्या में जो पढ़े कथा हैं। आप कह रहे हो ये कथा हमें पता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पहला प्रश्न ये है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है प्रभु जी। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है वो। तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या कि नहीं खाए? कई जगह से मैं सुना। अच्छा, सुना है, मतलब आपने देखा नहीं? देखे तो नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं साधु संत महात्मा, इन्हीं के बीच में सुना। ऐसा है? हाँ जी। जो बात आप कह रहे हैं बात ठीक है, पर वो राम जी के लिए नहीं है, लक्ष्मण जी के लिए है। हाँ जी। ऐसा है, जितना मुझे पता है वो आप सुन लो। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो आप चाहते हैं सुनना शायद वो मुझे ना भी पता हो। हाँ जी महाराज जी। जब राम जी के साथ लक्ष्मण जी वनवास गए, हाँ जी। तो लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक राम जी की सेवा की। हाँ जी। जब राम राजा बने, सिया जी रानी बनी, तो राम लक्ष्मण बैठे तो गुरु वशिष्ठ जी आए। हाँ जी। और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम्हारे भाई जैसा भाई लक्ष्मण जैसा इस धरती पे कभी ना होगा। लक्ष्मण जी ने 14 साल पत्नी का स्पर्श नहीं किया। नींद नार भोजन तजे तेह के मागे में मात मरो। सुन लो गुरुजी, अब पूछे हो तो सुन लो। सुन ले जी। इन्होंने 14 साल तक पत्नी का स्पर्श नहीं किया, नींद का स्पर्श नहीं किया, नींद नहीं आई, और भोजन का नहीं किया भोजन। तब राम जी बोले, ना, नींद नारी तो त्याग दी, पर भोजन तो किया है मैंने। इन्हें कंदमूल फल जो ये देते थे दोना भर भर के मैं भी देता था। तो लक्ष्मण बोलो, तुमने भोजन किया कि नहीं? तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जो आप देते थे ना वो प्रसाद, आपकी सेवा में मैं लगा था तो मुझे खाने का टाइम नहीं था, तो मैं प्रसाद को बोल देता था कि राम का दिया प्रसाद है, जब वनवास पूरा होगा तब मैं खाऊंगा, तब मैं उन दिनों भोजन नहीं करता था। अच्छा, राम जी बोले, कहाँ है दौने? वहां दौने गिनवाए तो सारे दौने गिनवाए तो उनमें से कुछ दौने कम निकले। तो राम जी बोले, लक्ष्मण इतने दिन तो तुमने खाया है, देखो दौने कम है। तब लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैंने भोजन नहीं किया, आपने जो दौने दिए तो मैं भेज देता था अयोध्या जी अपने तपोबल से, लेकिन ये जो दौने कम है कुछ, वो उसका रहस्य बताया कि उसका कारण क्या है। सुनो, पहला दौना कम, जब आपका वनवास हुआ, पहला दिन आप वनवास गए अयोध्या से, तो पहले दिन आपने भोजन नहीं किया रघुनंदन, तो जब आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया, तो पहला दौना वो कम। दूसरा, जब पिता की मृत्यु का समाचार चित्रकूट में आपने सुना, तो पिता की मृत्यु पर आपने भोजन नहीं किया, तो आपने मुझे भोजन नहीं दिया, दूसरा दौना वो कम। तीसरा दौना, जब सीता माँ का हरण हुआ तो सीता माँ की खोज में ही हम लोगों का समय बीत गया, तीसरा दौना वो कम। आपने नहीं खाया ना, जब आप खाते तो मुझे देते, आप ही नहीं खाए तो मुझे नहीं, तीसरा दौना वो कम। और चौथा दौना, जब लक्ष्मण शक्ति मुझे मेघनाथ ने मारी तो मैं तो आपकी गोद में सो रहा था, मेरे वियोग में आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खाता, वो दौने कम है। बाकी गिन लो, तो वो दौने कम, वो उतना लक्ष्मण जी के लिए है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज जी आपसे, कि जैसे जब राजा दशरथ जी चक्रवर्ती राजा थे जी, तो शब्दवेदी बाण चलाते थे। ठीक है। शब्दवेदी बाण चलाने पे जब श्रवण कुमार जल भरने गया था तो आवाज खड़ा की गई थी। ठीक है। तो बाण सीने में कैसे लग गया? इसकी भी एक कथा है। कथा ये है, अब ये कथा महाराज जी कहाँ लिखी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो सुना है वो आपको सुनाई देता हूँ गुरुजनों से। ऐसा है कि जब दशरथ जी ने शब्दभेदी बाण मारा तो जाके वो घड़े में ही लगा और घड़ा ही टूटा। लेकिन मैंने सुना है, ये बात सच है कि झूठ, मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन जो मैंने सुना वो सुनाई देता हूं कि वहां पर रावण भी खड़ा था। रावण था तो रावण ने शब्दभेदी बाण को लिया, चूंकि वो घड़े में था, शब्दभेदी बाण को लिया और उसने श्रवण कुमार को मारा वही बाण, और फिर अपनी माया से 10 का 10 घड़ा बना दिया और वहां माया रच दी रावण ने। तो कुल मिला के रावण के द्वारा मृत्यु हो गई। अब ये तो रावण, अच्छा अब आप ये पूछ सकते हैं कि रावण वहां क्या कर रहा था? रावण को पता था कि राम के हाथ, मतलब दशरथ जी के बेटे के हाथ मेरी मृत्यु है,
तो रावण ये षड्यंत्र में था कि दशरथ जी ही मर जाएं तो इनका बच्चा ना होगा तो मेरी मृत्यु ना होगी, मैं अमर हो जाऊंगा। तो उससे लगा कि यदि श्रवण कुमार मर जाएंगे तो इनके माँ बाप श्राप देकर के दशरथ जी को मार देंगे, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन रावण ने सब कोशिश कर ली, पर हुआ उल्टा कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं ऐसे आप पुत्र के वियोग में तड़पेंगे। तो वहां पर ये बात है, वहां रावण भी मौजूद था। तीसरा सवाल मेरा ये है प्रभु जी कि जैसे पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, जी धर्मराज युधिष्ठिर थे, भीम भी थे, अर्जुन भी थे, नकुल सहदेव भी थे, जी। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का ही रथ क्यों हाँकना शुरू किया? क्योंकि उनके सारथी क्यों बने आप? क्योंकि 5 पांडव हैं ये, हाँ जी, 5 पांडव हैं, ये 5 नहीं 6 हैं। लेकिन इनमें से कर्ण सहित कर्ण को अभी अलग ही रखो। हाँ जी, ऐसा है कि इन 5 में भगवान ने द्वापर में अवतार लिया है नर नारायण का। हाँ जी, तो उस समय नारायण तो थे कृष्ण, हाँ जी, और जो नर थे वो अर्जुन थे। अर्जुन थे। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका, क्योंकि जो नर नारायण का अवतार हुआ, जैसे आज भी बद्रीनाथ जी में जो पहाड़ हैं, बद्रीनाथ जी में किसकी पूजा होती है? नर नारायण भगवान की। तो नर नारायण भगवान ने ही अवतार लिया है, तो नारायण के रूप में कृष्ण और नर के रूप में अर्जुन, इसलिए वो नर नारायण है, इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका है। लेकिन इसी जगह पे गुरुजी इसमें ये पूछे हैं, कहते हैं कि जैसे इंद्रपुत्र हाँ, इंद्रपुत्र वो था बाली इंद्रपुत्र था और सूर्यपुत्र सुग्रीव था। अब कह नहीं सकते हैं जी जी जी, तो उस पे सूर्य पुत्र ही सुग्रीव थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूर्यपुत्र सुग्रीव थे, हाँ। इंद्रपुत्र बाली थे। जब बाली को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छुपके मारा, ठीक तो है, इंद्र को बहुत बड़ी गुस्सा आई, बिल्कुल सही है। गुस्सा आई। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? इस जगह पे इन्होंने गलत किया, सही है, अगले जन्म में आपके बेटे का मैं साथ दूंगा। बिल्कुल सही है। क्या वही बाली अर्जुन था? जो अर्जुन है वह इंद्रपुत्र ही है, इंद्रपुत्र ही है, बिल्कुल। वही बाली है, वही सुग्रीव। नहीं, बाली तो, हाँ बाली वही है, लेकिन वो बाली और ये सुग्रीव में, अर्जुन में थोड़ा सा भेद है। बात ठीक थोड़ा है, भेद है। कथा आपकी ठीक है, आप ये बात भी कही जाती है, बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन तत्व की दृष्टि में थोड़ा भेद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नर नारायण जुड़ जाता है ना। बाकी सब ठीक है, जो कह रहे हैं आप सेम है, सही है। और कोई सवाल? माता कौशल्या जी जब भगवान रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ जी, तो कहते हैं कि माता कौशल्या को सबसे बड़ा, माता कौशल्या को हर कोई मानता है कि गलत, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को जब वनवास से वापस आए तो पहले मैया कौशल्या को ही पूछा था, कैकेयी को, हाँ कैकेयी को पूछा था। प्रथम राम भेटी क्या कही, सही है। तो कैकेयी जो थी वही कैकेयी यहाँ पे आके द्वापर में देवकी बनी, बिल्कुल देवकी बनी। हाँ, लेकिन उन्हें भगवान रामचंद्र जी ने कहा था कि आपके मैं गर्भ से अवतार तो जरूर लूंगा, लेकिन आपका दूध नहीं पिलेंगे। सही है। जब दूध नहीं पिले तो जन्म तो भले लिए, लेकिन आके नंदगांव में जन्मे। सही है, गोकुल में। ठीक, इसका कारण क्या था महाराज? माता कैकेयी ने जब चित्रकूट में राम जी से पहली भेंट हुई, हाँ जी। तो कैकेयी ने राम जी से कहा, राम मुझे माफ कर दो, मेरे कारण आपको वनवास हुआ। ओह, राम जी ने कहा, माँ आप तो माँ हो, कोई गलती ही नहीं की, मैं तो मानता ही नहीं कि आपने कोई गलती की है। नहीं राम, आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, मुझे माफ कर दो। तब राम जी बोले, माँ मैं नहीं मानता कि आपने कोई गलती की, फिर भी आप बताओ, आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा, क्या चाहती हैं आप? तब कैकेयी माँ ने कहा कि यदि अगली बार आप मेरा बेटा बन के आओ तब मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया, यदि आप मेरा बेटा नहीं बनेंगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ। तब भगवान राम ने कहा कि अच्छा मैं आपका बेटा तो बन जाऊंगा माँ, लेकिन मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि दूध पीने के पहले से मेरा फिक्स हो गया है, माता यशोदा का ही दूध पीऊंगा। महाराज जी लास्ट सवाल मेरा जी, मंदोदरी जो थी, हाँ, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? ऐसा है कि मैं नाम के, मंदोदरी किसकी पुत्री थी? हाँ, और अंगद किसका मंदोदरी बेटा की था? कथा है। हाँ, कथा। मंदोदरी की भी कथा है जो आप पूछ रहे हैं। मंदोदरी ऐसा है, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? अरे महाराज उत्तर तो देने दो। धन्यवाद प्रभु। मंदोदरी की जो कथा मुझे पता है, वो कथा इस तरह से है कि एक संतों की मंडली थी और संतों के बीच में भंडारा, उस संत का नाम क्या था? भोजन, संतों का है, संत का नाम क्या था वो नहीं, सप्तऋषि। वो तो सप्तऋषि बेटा, सप्तऋषि में 7 का नाम पता है आपको? कश्यपोत्री वशिष्ठ विश्वामित्र हाँ जी, पता है गौतम महाराज जी, जमदग्नि भरद्वाज, ऐसा है। अभी ऋषि मैंने कह देने सवाल से, ऋषि कह दो तो सब हो गया। हाँ जी महाराज जी। तो संतों का वहां भंडारा था, हाँ जी। भोजन प्रसादी बन रहा था भगवान के लिए। तभी वहां पर एक जहरीला सांप आया ओह, और खीर में जाकर के वो सांप
गिर गया। या ये कहिए कि ऊपर से कोई पक्षी सांप को पकड़ के ले जा रहा था और खीर में जाके सांप गिर गया और खीर हो गई जहरीली। अब वो खीर परोसी जानी थी संतों को, अब संत खाते तो सारे साधु मर जाते। ये बात वहां पर एक मेंढकी देख रही थी, मेंढक और मेंढकी। तो मेंढकी वहां पर ये सब दृश्य देख रही थी कि सांप गिरा है और ये सब साधु खा जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वहां पर एक मेंढकी जो थी, वो जब संत लोग आए परोसने, तो वो संतों के देखते देखते मेंढकी जाके उस खीर के पात्र में कूद गई और वो तो जल के मर गई, चूंकि गर्म थी। संतों को लगा भाई ये तो अशुद्ध हो गई खीर, चलो फेंक देते हैं। तो जब खीर फेंकी तो उसमें से सांप निकला। तब संतों को लगा अच्छा ये मेंढकी मरी नहीं है, हम सबकी रक्षा के लिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मदाह कर दिया। तब संतों ने कहा, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया और कहा कि आज से तुम कन्या के रूप में रहो, हमारी बेटी के रूप में रहो। तो संतों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में प्रकट कर लिया और वही जाकर के रावण की पत्नी बनी, मंदोदरी कहलाई। नहीं महाराज जी, वही है महाराज जी, रावण जी की पत्नी तो बनी, हाँ, लेकिन सत ऋषि के यहाँ थे मेढकी से तो मंदोदरी बनी, ठीक है, एक लड़की बनी। हाँ तो टाइम तो लगी उसको। हाँ तो टाइम लगा ना, टाइम जब लगी, तुरंत उनके थोड़ी ब्याह हो गया। 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सत ऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहां थे उस समय तीसरी? महाराज जी आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ फिर ना आप थे ना मैं था। हाँ हम तो थे ही नहीं। आपकी उम्र, एक मिनट, ऐसा है, एक मिनट, रावण का आपकी बाली, उम्र सुनो। 35 है, 31 हमारी भी है। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद इतना- कैसे आया? हैं? अंगद कैसे आया महाराज जी? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ, बाली की पत्नी से पैदा हुआ अंगद। महाराज जी मैं तो ये सुना हूँ। सुना क्या है एक मिनट आपने? सुनो। वो छोड़ो, पर रामचरितमानस में ग्रंथों में क्या लिखा है ये मानो। सुनो, सुना क्या है? सुनो। रामचरितमानस में मैं आपको दिखा दूंगा महाराज जी। बेटा, आप भी अयोध्या ये में जो पढ़े कथा हैं। आप कह रहे हो, ये कथा हमें पता है। लोग कहते हैं कि अंगद बाली का बेटा नहीं है, नहीं ऐसा है। कहा जाता है, ये लेकिन ये बात मंदोदरी का सत्य बेटा नहीं है। ये बात सत्य नहीं है। अंगद जब बाली मरा, तो बाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में सौंपा कि नहीं? क्या था? फिर इसलिए बाली पुत्र ही अंगद, इसलिए सुग्रीव को राजा बनाया गया और अंगद को युवराज बनाया गया। बेटा था, बेटा ही तो युवराज बनेगा। यदि बाली का बेटा अंगद ना होता तो फिर युवराज कैसे बनता? युवराज मतलब आने वाला राजा। हाँ, फिर महाराज जी युवराज तो बनाया गया, आपकी बात सही है। हाँ। लेकिन जो बाली था वो मंदोदरी का ही पुत्र था। जब हनुमान जी लंका जा सकते थे, एक मिनट, ये सारी कथाएं, जब हनुमान जी लंका जा सकते थे, हाँ। हनुमान जी लंका जा सकते थे, ठीक है। तो अंगद दोबारा गया था। लेकिन काय- अंगद ने क्या कहा कि जाने से पहले अक्षय कुमार को मार क्या ना, कि वो मेरा सगा भाई है। अरे सगा भाई नहीं, ये दोनों भैया, एक ही बीच में विद्यालय ना में। बोलिए। सुनो बेटा, सुनो। अंगद जो है वो एक ही स्कूल में पढ़ता था अक्षय कुमार के साथ। अक्षय कुमार और अंगद की होती थी लड़ाई, तो अक्षय कुमार जो है वह शांति से, चुप रहो, दोनों की लड़ाई होती थी तो अक्षय कुमार को अंगद मार देते थे। तो अक्षय कुमार ने गुरुजी से शिकायत कर दी, तो गुरुजी ने कहा कि आज के बाद यदि अक्षय कुमार ने एक थप्पड़ मार दिया तो अंगद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पहले तो आपको राम की डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ गॉड। परमात्मा की कहानी सुनाते हैं। परमात्मा कहते किसे हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुण्यात्मा, यहाँ थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा सत्र करता हूं कि देखो आज मानो कितना इंटेलिजेंट हो गया। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट को कंठस्थ याद कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं इस अध्यात्म मार्ग के, तो इसमें आप जी ने बहुत ध्यान से और परमात्मा के इन सदग्रंथों को ध्यान से सुनना है और इनको थोड़े से दिन में आपका याद हो जाएंगे ये, जिस कारण से आप विचलित नहीं होगे। इसलिए आपको ये कथाएं सुनाई जाती हैं। रह रह कर उन
सदग्रंथों के वो श्लोक और अध्याय बताए जाते हैं ताकि आप याद रखो और भी कोई पूछे उसको भक्त को बता सको। फिर वो जाकर के अपने पास रखी हुई उन पुस्तकों को देखेगा कि इस भक्त ने जो श्लोक और मंत्र बताए हैं ये सही है कि गलत। जब वो अपने सदग्रंथों में देखेगा तो दौड़ा दौड़ा फिर वो सतलोक आश्रम बरवाला में आ जाएगा। इसलिए दास आपको रह रह कर यह रेफरेंस याद दिलाता है। और जब पूरे विश्व में ये यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा फिर केवल आपको भगवान की चर्चा सुनाया करेंगे। अब तो जब तक ये एग्जाम्पल उदाहरण नहीं दिए जाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि सचमुच कबीर इज गॉड। हम अभी तक तो उनको परमात्मा मान रहे थे जो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का वर्णन है और इनके विषय में ये भी कहा है कि दोनों पुरुष, पर पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, भाई कमिश्नर, डीसी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है। तो ये इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इस पृथ्वी वाले लोक में ये 2 पुरुष हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो हैं ब्रह्म के, और 7 शंख ब्रह्मांड, नील, पद्म, शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है। और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है उस परमात्मा, वैसे परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। बाकी हम अन्य को भी परमात्मा मान बैठे, जैसे सरपुरुष काल को भी हम परमात्मा कहा करते, ब्रह्म को। ये परमात्मा नहीं है। जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक परमात्मा का नहीं हो सकता। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, कोई अन्य रोग से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फ्लड आ जाती है, अक्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो जाता। ये परमात्मा का लोक नहीं हो सकता। और अक्षर पुरुष के लोक में भी यही स्थिति है। वहां भी जन्म और मृत्यु
इसी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख सभी विद्यमान है। केवल एक सतलोक है, परम अक्षर ब्रह्म, उस उत्तम पुरुष का वो स्थान सतलोक है जहाँ दुख नाम की वस्तु नहीं, वहाँ जन्म, वहाँ मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं और किसी चीज का अभाव नहीं। वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरा भंडार भगवान का। अब जैसे ये सतलोक आश्रम बरवाला, ये मिनी सतलोक समझ लेना, उसकी रिहर्सल है, उसका एक सैंपल समझो। ये जैसे आप जी यहाँ आते हो, यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं, खाने की, रुकने की, नहाने और धोने की, और सारा दिन आप तो एक हफ्ता रुकते हो, 4 दिन रुकते हो, 10 दिन रुकते हो, बना बना भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, नहाओ धो, भगवान का भजन करो, चाहे 10 दिन रुको, आपको कोई टेंशन ही नहीं। और ये सतलोक के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। ये काल का लोक है, यहाँ भी हम इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते परमात्मा के बच्चों को, फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य है कोशिश खूब करते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में आम आत्मा नहीं आ सकती, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुंच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है, फिर यहाँ सुखी करेगा उनको। इसलिए हम संभव कोशिश करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो। हम तो दास हैं उस परम पिता के, और आप उस भगवान के समर्थ के बच्चे, आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिश करते हैं जितनी हमारा सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना समय आप यहाँ बिताओगे, ये आपका समय और ही तरह का होता है। यहाँ से जाते ही आप देखना, आश्रम से निकलते ही आपको कितनी टेंशन घेर लेती है, वो करना है, वो करना है, वहाँ जाना, उससे लेना, उसको देना, उसने ऐसे कर दिया। तो हम जब से सतलोक से निकले, हमारे साथ या बीमारी उसी समय चली गई है। अब हमने वही जाना है जहाँ कोई अभाव नहीं, वहाँ फलदार सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवे हैं। जैसे जंगल में आपने देखा होगा शामक खड़ा रहता है, पहले पुराने समय में तो बहुत ज़्यादा फलदार वृक्ष होते थे, कहीं पर कुछ लग रहा है, कहीं पर कुछ फल लगे हुए हैं, खाओ तोड़ो खाओ बैठ के ठाट से। तो वहाँ सतलोक के अंदर आपको कोई काम नहीं है और सब चीज़ उपलब्ध है। तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोक है उस परम पिता परमात्मा का, और वो भगवान परमात्मा है। अब यहाँ बताया है, रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से कहाँ हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे। श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो, अब राम समझना हमने राम की डेफिनेशन समझनी है। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं। और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो, सतोगुण विष्णु। और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं, ये केवल एक सतोगुण प्रधान परमात्मा, सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये। और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं। ये सतोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर। केवल 3 लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी हैं, राम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और ये भी इन्हीं 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, राम हैं, मालिक हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं।
और शंकर भगवान तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार इन तीन लोकों पर इनके जो पिता हैं सरपुरुष ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये इसके 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड समझो एक प्रांत है, और ये प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रोल करता है। अपने तीनों पुत्रों को ये प्रधानमंत्री, ये मंत्री बनाकर रखता है। मुख्यमंत्री, मुख्य मीन यहाँ वाला मुख्यमंत्री नहीं, यानी अन्य से, जैसे देव और भी हैं, जैसे जल का देवता वरुण है और धन का देवता कुबेर है, ऐसे ये अलग अलग जो और देवता हैं, जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत का देवता भगवान प्रभु सूर्य है। सूर्य ये आग का गोला नहीं है, एक देव है जो इन प्रकाश स्रोतों का स्वामी है। जैसे बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री वो कोई पत्थर का नहीं होता, या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता, वो एक इंसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली विभाग होता है। इसी प्रकार सूर्य देव ये नहीं है जो सूर्य चमक रहा है, इनके ऊपर कंट्रोलर है सभी सूर्यों पर। इस ब्रह्मांड के अंदर भी कई सूर्य हैं, एक नहीं, और ऐसे ऐसे बहुत से और भी प्रकाश स्रोत हैं चंद्रमा की तरह, तो उन सब का कंट्रोलर वो है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष, और अक्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड का राम है, 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो कबीर देव जो है परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, स्वामी है। तो अब क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच्छ कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज दो दीपक ना थे पवन और पानी। भाई कच्छ मच्छ ये कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज दो दीपक ना थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी। सावत्री नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।